तो नमस्कार दोस्तों, आंध्र प्रदेश की मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है रीवा। रीवा में एक घटना घटी है बहुत बड़ी, जिसको आप सुनोगे तो वाकई में आप भी कहोगे कि देश में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं। एक नई शादी होती है और नई शादी के बाद कुछ दिन के बाद वो अपने पति के साथ में वो महिला घूमने के लिए रीवा के एक पास में भैरव एक मंदिर पड़ता है, उन पहाड़ियों में घूमने के लिए जाती है। और वहीं उसके साथ में इतनी बड़ी घटना घटती है, वो अपने घर वापस आती है तो जैसे ही पूरा दिन हो जाता है, सोती है, रात को सोती है तो उसको नींद नहीं आती है। जब भी उस सीन को याद करती है वैसे ही कराह उठती है। और घटना ये उसके पति के सामने घटी थी। अब जब घर वालों ने पूछा कि जैसे ही जो नई दुल्हन है घर में अभी 2 दिन से आई है और उदास रहने लगी है, ऐसा क्या कारण है। और उठती है, बेहोश हो जाती है, कुछ बोलती है, रोने लगती है। अब घर वाले घबरा जाते हैं कि ऐसा इनके साथ में क्या घटना हो गई है कि जो इस तरीके से ये इनका हाल चाल चेंज हो गए हैं। तो उनको कुछ शक होता है। तो जब उसके पति होता है उससे पूछते हैं तो पति कहता है कि आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो हमारे साथ घटना घटी है हम उसका बदला लेके रहेंगे। दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश रीवा की है। आपको हम विस्तार से बताते हैं ये घटना कैसे घटी और कैसे इतना बड़ा कांड हुआ, क्यों सुर्खियों में आ गया, क्यों लोगों को रोडों पर उतरना पड़ा, क्यों धरना प्रदर्शन चालू किए, वो कौन अपराधी लोग हैं जो उन्होंने इतना जघन्य अपराध किया, जैसा कि अभी तक ऐसा एमपी में कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर अच्छा लगता है तो उस पर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, घटना है पूरे रीवा की और रीवा के पास एक थाना पड़ता है गौड़। तो गौड़ थाने के पास में एक पति पत्नी परिवार रहता था वहाँ पर, और उनकी नई नई शादी हुई थी। वो बचपन से उनकी प्रेम कहानी चल रही थी। तो बड़े होने के बाद घर वालों को राज़ी करने के बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद पति पत्नी अपने घर रह रहे थे। तो पत्नी ने कहा कि कुछ हो, थोड़ा समय हो गया शादी का, तो चलो मुझे कोई घुमा लाओ। तो वहीं एक भैरव बाबा का मंदिर रीवा में पड़ता है। उन पहाड़ियों पे दोनों पति पत्नी बाइक लेके पहुंच जाते घूमने के लिए। तो मैंने कि चलो अपने सुख दुख की बातें हैं, एक पहाड़ी के पीछे जाके बैठ जाते हैं मंदिर के पास और वहाँ जाके अपनी बातें करने लगते हैं। बातों में इतने मशगूल हो जाते हैं उन्हें पता नहीं पड़ता है कि समय कब बीत जाता है। लेकिन साथ वहीं पास में करीब 7 से 8 लड़के पार्टी कर रहे थे। पार्टी में दारू, गांजा, अफीम, नशे पत्ते का पूरा काम था। और बाकायदा वहाँ चोखा जो इनकी खाना बनना था वो भी, उसका वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। वो कह भी रहे हैं कि यहाँ चोखा पार्टी चल रही है और वहाँ पूरा एन्जॉयमेंट था। उन्होंने उन पति पत्नी पर निगाह पहुँचती है, उनमें से वे लोग पहुँचते हैं, उन दोनों को पूछताछ करते हैं और फिर उनके साथ में मारपीट चालू कर देते हैं, जिसमें क्या है उनकी नीयत ख़राब हो जाती है उसकी पत्नी को देखकर, क्योंकि वो नशे में धुत थे। तो उन 8 लोगों ने उनको बहुत मारा पीटा, पत्नी को मारा, चांटा मार दिया। और वो पूछ रहे थे मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं। तो उन्होंने उसके पति को बांध लेते हैं, पकड़ लेते हैं 2 व्यक्ति और उसे पीठ से बांध देते हैं। उसकी पिटाई करने के बाद फिर बारी बारी से उसके साथ में जो व्यक्ति होते 8 लोग, उसमें से करीब 5 लोगों ने उसके साथ में गैंग रेप करते हैं। गैंग रेप कैसे कि उसमें से 3 लोग थे वो उनके पैर पकड़ लेते हैं, 2 लोग हाथ पकड़ लेते हैं और फिर एक एक करके उसके साथ में गैंग रेप करते हैं। कोई कपड़ा उतारता है, कोई कुछ करता है, कोई उसके प्राइवेट अंगों पे हाथ फेरता है, कोई उसके स्तनों पे हाथ फेरता है। इस तरीके से उसके साथ में ज़्यादती की जाती है। जब वो अपनी दुख भरी कहानी को इस थाने में जाके 21 अक्टूबर 2024 को पुलिस के थाने में वहाँ जाके अपनी पूरी और मीडिया के सामने खबर को बताते हैं और वहाँ एफआईआर दर्ज होती है। लोग सड़कों पर आ जाते हैं, उनका सोशल मीडिया पे वो इतना अपराध कर चुके थे, उनको इतना डरा सहमा दिया था, उनका वीडियो तक बना लिया था। इसका जो गैंग रेप किया था उस गैंग रेप का वीडियो बना लिया था और उनसे कह दिया था यदि आपने कहीं जाके इस खबर की, कहीं बताई तो तुम्हारा बहुत ही बुरा हश्र होगा। और उनको इतना डरा धमका दिया था वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि किसी का अगर नग्न अवस्था में उनका रैप करता हुआ कोई वीडियो बना ले तो उसे डर होता है अपनी इज्जत का। उन्होंने इतना डरा दिया था। लेकिन उसका पति था, उसने कसम खा ली थी कि इसका बदला लेकर रहेंगे। फिर क्या था, वो अपने घर में परिवार बताते हैं, परिवार वाले भी अचंभित पड़ जाते हैं, अब वो क्या करें, उनकी बुद्धि काम करना बंद कर गई थी। फिर आसपास के लोग थे उनके परिवार के,
मोहल्ले के उन लोगों ने साथ दिया और जाके FIR की और मामला फिर सुर्खियों में आना चालू होता है। प्रिंट मीडिया में आता है, न्यूज़ में आता है, टीवी पे आता है, सोशल मीडिया पर हो जाता है। तो वहाँ की जनता जो थी मध्य प्रदेश की रोडों पर उतर आती है और उन अपराधियों को पकड़कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए उनको दंडित करने के लिए लोग रोड पे आ जाते हैं कि इस तरीके से बहुओं बेटियों के साथ में अगर अत्याचार होगा तो क्या करा जाएगा। तो जब मामला पूरा खुलता है तो वहाँ की पुलिस सख्त होती है, उन 8 अपराधियों को रोड पकड़ के लाती है, जिसमें से 2 लोगों के पास अभी वहाँ की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बुलडोजर चलवाया है, 3 लोग उसमें फरार हैं। उन 8 लोगों में से 5 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ में बलात्कार किया था। अगर उसकी हालत देखी जाए कि 5 लोग अगर किसी महिला के साथ में लगातार बारी बारी से बलात्कार कर रहे हों, किसी ने से उसके साथ में 2-2 बार भी उसके साथ में रैप किया है। दोस्तों, अगर वो वीडियो बताते हैं, वो महिला खुद बता रही है, कहीं कहीं न्यूज अपना वीडियो उसके वायरल हो रहे हैं, तो बहुत ही दर्दनाक कहानी है ऐसी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद यही था कि इस तरीके से अपराध होते जा रहे हैं और अपराधी इतने बुलंद उनके वो हैं हौसले कि वो ये भी कहते जा रहे हैं कि मैंने ऐसी घटना को पहले और अंजाम दिया, यानी कि इससे पहले भी वो ऐसे कांड कर चुके हैं। लोगों ने अपनी बेइज्जती की वजह से अपने किसी को नहीं बताया, ना ही उन्होंने कोई FIR की, लेकिन इस मामले के बाद मामला निकल के आया और वो पकड़ में आए हैं, जिसमें 3 अपराधी अभी फरार हैं और उनको ऊपर कौन कौन सी धारा लगती हैं, पुलिस वहाँ की क्या कानून वहाँ की उन पर क्या एक्शन ले रही है, वो आपको हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस समय वो पुलिस की गिरफ्त में कुछ लोग आ गए हैं, कुछ पे वहाँ की सरकार ने सख्त कानून के तहत उन पर जो कार्रवाई की है, उनके मकान तोड़ दिए गए हैं। वो होना भी चाहिए। अभी महिलाएं भी रोड पर उतर चुकी हैं और वहाँ की काफ़ी जो संगठन है वो इस मामले को लेकर काफ़ी सख्ती वहाँ पर दिखाई दे रही है। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो वाकई में बहुत नीच काम है ऐसा करना। तो किसी महिला, किसी बहन बेटी के साथ में इतने तरीके से अत्याचार करना और उसके साथ में ये रैप वाला, ये बहुत बड़ी घटनाएं देश के अंदर हो रही हैं। इस पर और सख्ती से सख्त इस पर कार्रवाई हो तो ठीक रहे। इससे बहन बेटियां देश की सुरक्षित रह सकती हैं। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो